नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैथ्स के बारे में और मैथ्स में बहुत ही शानदार सा टॉपिक आज हम शुरुआत करने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही जानदार, ये बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हमने बात करी है परसेंटेज के बारे में और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव मैथ्स के नाम से आपको जो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर दोस्तों आप जाकर के देख सकते हो इससे पिछले टॉपिक को, अर्थात परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो है बिल्कुल अच्छी तरह से हमने सफाया करा है परसेंटेज का और बेहतरीन सी वो वीडियोस हमारी रही हैं। 10 वीडियोस हैं, इन 10 वीडियोस को देख करके आप अच्छी तरह से हर प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही है। आज बात करने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। यह मैथ्स रहने वाली है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल की बात कर लें, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लें, आप एमटीएस की बात कर लें, सीपीओ की बात कर लें, जीडी के बारे में बात कर लीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी के ये मैथ्स बहुत ही यूजफुल रहने वाली है चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिल्ली पुलिस अभी 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के जो है वो फॉर्म आने वाले हैं भाई। अगर आप लोगों की तैयारी जोर शोर से चल रही है तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां भी रहने वाला है। बात करें रेलवे की, रेलवे के एग्जाम के लिए भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली हैं। आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, उस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जिसके अंदर मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार वीडियोस होने वाली हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। क्या है मिक्सचर और क्या है एलिगेशन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मिक्सचर की बात करें तो हम बात करेंगे मिश्रण की। मिश्रण क्या होता है आप जानते हो। दुकानदार कई बार क्या करता है, चावल के अंदर कंकड़ मिला देता है या फिर किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई दूसरा आर्टिकल जो है वो इस रेशियो में मिला देता है ताकि उसका पता ही ना चल पाए और उसको मुनाफा ज्यादा हो सके। इसी को मिक्सचर कहते हैं। सिंपल सी बात करें, दूध के अंदर पानी का मिक्सचर, ये भी मिक्सचर ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की बात समझ में आई होगी। बाकी मैं हर क्वेश्चन के जरिए, हर क्वेश्चन के थ्रू आपके जितने भी कंफ्यूजन है उन सभी को दूर करने का प्रयास करूंगा। सीधा बात करूंगा क्वेश्चन से। जिस प्रकार के क्वेश्चन अब तक एग्जामों में पूछे गए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चनों से संबंधित मैं वीडियो लेकर के आया हूं और लगातार ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक चीनी के विलियन में, 2 प्रकार के चीनी के विलियन है, एक में 15% चीनी है और दूसरे में 5% चीनी है। एक में 15% चीनी है और दूसरे में 5% चीनी है। दूसरे प्रकार के कितने लीटर विलियन को पहले प्रकार के 20 लीटर विलियन में मिला दिया जाए ताकि ओवरऑल जो मिश्रण है उसमें 10% चीनी बचे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे देखिए, पहले प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूं ध्यान रखना, हम बात करेंगे एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन एक मेथड है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन करने हैं ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें जिसकी परसेंटेज हमें दी गई है, चीनी के बारे में बात करिए तो चीनी की परसेंटेज जो पहले विलियन में वो मैंने यहां लिख दी, कितनी है 15%। थोड़ी सी दूर को आप यहां पर लिख लीजिए जितनी दूसरे विलियन में, कितनी है 5%, दूसरे वाले में 5% है। ओवरऑल आपको जो नया मिश्रण बनाना है इन दोनों को मिक्स करके उसमें 10% चीनी रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए 10%। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहां पर आप इन दोनों जगह पर, यहां पर आप लिखिए पहले प्रकार का विलियन है, पहले प्रकार, यह आपका सेकंड हो गया दूसरे प्रकार का। आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है कि आखिर कितनी चीनी कौन से विलियन से लेनी है। आप दोस्तों देखिए ये जो 15 है वो 10 से कितना अधिक है, 15 जो है वो 10 से 5 अधिक है, उसे यहां नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। फिर आप देखिए ये जो 5 है वो 10 से कितना कम है, आप कहेंगे 5, तो इसे यहां पर नोट कर लीजिए। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको 10% का चीनी का मिश्रण बनाना है, यानी दोनों विलेनों से अगर आपको चीनी लेकर के नया विलेन इस प्रकार का बनाना है कि उसके अंदर 10% चीनी रहे, तो आपको दोनों को समान रेशियो में लेना पड़ेगा। अर्थात आपको दोनों को 1:1 में लेना पड़ेगा, यानी 1:1 में लेना पड़ेगा। आप देख रहे हो पहले प्रकार का जो है विलियन हमने लिया है 20 लीटर। क्वेश्चन में बोला गया है पहले प्रकार के 20 लीटर विलियन में। अगर पहले प्रकार का 20 लीटर लिया है तो दूसरे प्रकार का भी कितना लेना पड़ेगा, 20 लीटर, क्योंकि पहले प्रकार की मात्रा कितनी है 20 लीटर, तो दूसरे प्रकार की भी कितनी होनी चाहिए 20 लीटर, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम रहना है अगर हमें 10% चीनी का नया विलियन बनाना है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को, 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जो नया मिश्रण बने उसमें उसका जो मूल्य हो वो 30 रुपए हो, 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो। आपके पास दो टाइप के, मान लीजिए ए टाइप और बी टाइप, दो प्रकार के चावल हैं। एक का मूल्य 24 रुपए किलो है और जबकि दूसरे का मूल्य है 34 रुपए किलो। आपको इन दोनों को मिक्स करके इस प्रकार का मिश्रण बनाना है कि उसका जो रेट हो वो 30 रुपए किलो हो जाए, 30 रुपए किलो हो जाए। आपको बताना है इन दोनों को किस अनुपात में आपको मिक्स करना होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। आप बस ये देख लीजिए कि ये जो 30 है इस 24 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 6 अधिक है, उस 6 को यहां नोट कर लीजिए। फिर आप देखिए ये जो 30 है वो 34 से कितना कम है। दोस्तों आप कहेंगे ये कम है पूरा 4। मेरी बात फिर से समझ लीजिए भाई, क्वेश्चन में क्या करना है आपको देखना है ये जो 30 है इस 24 से कितना अधिक है, 6, उसे यहां नोट कर लीजिए। फिर आप देख लीजिए ये जो 30 है इस 34 से कितना कम है, उसे यहां पर नोट कर लीजिए। एक बार अधिक देख लीजिए और एक बार कम देख लीजिए। हमेशा ध्यान रखना ये जो वैल्यू रहेगी 30, इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी। अगर ये वैल्यू आपकी इनसे ज्यादा है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए हो, क्वेश्चन को करने का तरीका फिर कुछ और रहा होगा या क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया होगा। बात आप समझ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। यहां से आपने रेशियो देखा तो आप कहेंगे अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करता हूं, 2 और ये कैंसिल करेगा 3 बार, तो आपके पास जो नया रेशियो आएगा वो 2:3 आ जाएगा। इसका मतलब आपको इन चावलों को 2:3 के रेशियो में मिलाना होगा, तब जाकर के आपका जो नया जो मिश्रण होगा वो 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक पाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है दो प्रकार की गेहूं है। एक का जो खरीद मूल्य है वो 15 रुपए है और दूसरे रुपए का 9 रुपए है, 9 रुपए किलोग्राम। दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 15.60 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया जाए तो 20% का फायदा हो। आप दोस्तों यहां से यह जानते हो अच्छी तरह से कि आपने एक गेहूं को जो है वो 15 रुपए किलो खरीदा है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। और सेकंड टाइप का जो गेहूं है वो आपने 9 रुपए किलो खरीदा है। आपको बताना है कि आखिर ओवरऑल इन दोनों को किस प्रकार से खरीद के किस अनुपात में खरीदना चाहिए ताकि बाद में जब इसको बेचा जाए तो आपको 20% का प्रॉफिट हो। और आप जानते हो बेचना कितने में है, 15.60 में, 15.60 पैसे में आप बेचना चाहते हो। 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। इसका मतलब साफ है कि 120% की वैल्यू डायरेक्ट होगी किसके बराबर, 15.60 के बराबर। यहां से दोस्तों अगर आप उसका क्रय मूल्य निकालना चाहते हो अर्थात उसका सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हो तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर 120% की वैल्यू इतनी है तो दोस्तों आप जानते हो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% बराबर आपके पास आ जाएगा 15.60 और अपोन में आपके पास 120। यहां से दोस्तों आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड में ताकि आप 100% की वैल्यू निकाल सको। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप जानते हो दोस्तों ये पॉइंट हटा करके यहां से मैं 2 जीरो और बढ़ा सकता हूं और इन 3 जीरो से कैंसिल किया जा सकता है। 12 से दोस्तों आप 156 को कैंसिल कर सकते हो। देखिए 12 कम 12, 3 बचेगा, 12 तिया 36। इसका मतलब साफ है कि 100 की वैल्यू किसके इक्वल है, 13 रुपए के। इसका मतलब दोनों को ओवरऑल जो खरीदा है वो 13 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है। पूछा गया है इनको किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। आप जानते हो ये जो 15 है वो 13 से 2 अधिक है, जबकि आप ये भी जानते हो कि जो 13 है वो 9 से 4 अधिक है, यानी इनका रेशियो 4:2 या फिर आप कह सकते हो 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 20% जो है वो पानी है, उसमें कितने लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध का जो नया मिश्रण है वो 88% हो जाए। बहुत प्यारा ये क्वेश्चन है, कैसे आप कर पाओगे देख लीजिए। आप जानते हो दूध और पानी के 2 टाइप के आपके पास दूध हैं। एक में आपके पास 80% दूध है और 20% पानी है। हमें तो सिर्फ दूध की बात करनी है तो आप सिर्फ फर्स्ट टाइप का जो मिश्रण है उसमें देख लीजिए, क्योंकि 20% पानी है तो इसका मतलब दूध कितने परसेंट है, 80%। 80% इसके अंदर दूध है। अब दोस्तों कह रहा है कि उसमें कितने लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए।
मिश्रण नहीं मिलाना है, दूध मिलाना है। तो दूध मिलाना है इसका मतलब 100%। सेकंड टाइप का जो रहेगा उसमें सिर्फ दूध ही दूध है, तो ये 100% है। अब इन दोनों को मिक्स करके इस प्रकार का मिश्रण बनाना है कि आपके पास जो नया अनुपात आ जाए वो आ जाए, आपके पास नया जो परसेंटेज आ जाए वो 88% हो जाए ओवरऑल। अब आप दोस्तों इनका रेशियो निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? आप जानते हो ये जो 80 है वो 88 से पूरा 8 कम है, पूरा 8 कम है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। जबकि बात करें 100 की तो ये 88 से पूरा 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अब आप इन दोनों का रेशियो यहां से निकाल सकते हो। अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो 3:2 रहना चाहिए। 3:2 के अनुपात में अगर इनको मिला दिया जाए तो हम जो है दोस्तों यहां पर क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को मिला करके एक नया मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। जबकि वो कह रहा है कि 120 लीटर मिश्रण है। पहले वाला जो मिश्रण है ये वाला 120 लीटर है, यानी 3 की वैल्यू 120 के इक्वल है। तो आपसे पूछा गया है दूसरे को कितने परसेंट मिलाना चाहिए या कितने लीटर मिलाना चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 120 है तो ये कैसे आई होगी? इसमें 40 से गुणा की गई होगी। देखिए 40 से 3 में गुणा करूंगा तभी तो 120 बनेगा। ऐसी दोस्तों अगर मैं 2 में 40 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 80 लीटर। इसका साफ साफ अर्थ ये निकल करके आता है कि मुझे जो है वो जो दूध वाला मिश्रण है या दूध है मेरे पास, वो अगर मैं 80 लीटर इसके अंदर मिला देता हूं तो नया जो मेरे पास विलेन आएगा वो 88% उसके अंदर दूध होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 5 कहता है एक व्यापारी के पास 81 किलोग्राम चावल थे। उसने कुछ चावल को 12% के लाभ पर और बाकी के चावल को 21% के लाभ पर बेच दिया, और वह पाता है कि उसे कुल चावल पर, यानी कि जो चावल बेचे गए हैं उन पर ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको बताना है कि 12 रुपए या 12% का जिस पर उसे लाभ हुआ है उनकी मात्रा कितनी थी, वो चावल कितने थे जिस पर उसे 12% का लाभ हुआ है। कैसे आप करोगे? आप जानते हो 2 टाइप के चावल हैं, या उसने एक ही टाइप के चावल हैं, एक को 12% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 21% या बाकी जो बचा है उसे 21% के प्रॉफिट पर बेचा है। ओवरऑल जो है उसको कुल मिलाकर के 15% का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो आप जानते हो ये जो 12 है वो 15 से पूरा 3 कम है, 3 कम है, जबकि ये जो 21 है वो 15 से पूरा 6 ज्यादा है। इसका मतलब उसने किस अनुपात में बेचा है इनको? आप कहोगे 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब 12% लाभ पर उसने 2 रेशियो में बेचा है, जबकि 21% के प्रॉफिट पर उसने 1 रेशियो, यानी कि 2:1 के रेशियो में इनको बेचा गया होगा। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है 81 किलो चावल थे उसके पास। टोटल कितने चावल थे? 81 किलो। जबकि वो कह रहा है टोटल 81 किलो चावल थे, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो उसके पास पूरे 3 किलो चावल है। यहां पर 3 है, इनका अनुपात 3 आ जाता है ना। तो अगर दोस्तों 81 को 3 से डिवाइड किया जाए तो आपको 1 की वैल्यू नजर आएगी 27। अगर 1 की वैल्यू 27 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 27 है तो आपको बताना है 12%, या अर्थात 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 गुना 27 यानी कि 54। इसका मतलब साफ साफ है 81 किलो चावल में से 54 किलो चावल जो है वो उसने 12% के प्रॉफिट पर बेचे हैं और बाकी के चावल उसने 21% के प्रॉफिट पर बेचे हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी आपके समझ में जरूर आया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी, 14 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कितनी चीनी 9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 44 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाए, ताकि जो नया मिश्रण है उसे 13 रुपए 20 पैसे की दर से बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट हो, पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ऐसे होगा, देखिए भाई 100 की जो वैल्यू है, यानी कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदी गई है, 110 रुपए में बेची गई है, और डायरेक्ट हमें पता है कि 110 की जो वैल्यू है, 110% की वैल्यू इन्होंने बोला है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? 13 रुपए 20 पैसे के, 13 रुपए 20 पैसे के। यहां से दोस्तों आप लोग को 100 की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे 100 की वैल्यू? आप जानते हो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 13.20 ऐसी रखें, अपॉन में आप लोग 110 को लेके जाएंगे और साथ में आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये पॉइंट हटा करके आप 2 जीरो बढ़ा सकते हो और इन तीनों जीरो को इन तीनों जीरो से कैंसिल कर सकते हो। यहां आपके पास बचेगा 132 और बटे में है 11, 11 से काट लीजिए, 11 ही कम 11, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22।
इसका मतलब 12 रुपए किलो चीनी जो है हमने खरीदी होगी और उसको बेच रहे हैं हम 13 रुपए 20 पैसे के हिसाब से और हमें 10% का हो रहा है प्रॉफिट। अब यहां से एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा? आप जानते हो एक चीनी जो है वो 14 रुपए के हिसाब से खरीदी गई है, ये फर्स्ट टाइप की हो गई। दूसरी जो चीनी है वो खरीदी गई है कितने के हिसाब से? आप कहेंगे 9 रुपए के हिसाब से, ये सेकंड टाइप की हो गई। और ओवरऑल जो चीनी मैंने खरीदी है वो किस रेट से खरीदी? तो आप कहेंगे 12 के हिसाब से। या आप अच्छी तरह से यहां से बात समझ सकते हो, 12 रुपए के हिसाब से। अब दोस्तों आपको देखना है ये जो 14 है 12 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 2 अधिक है, यहां पे लिख लीजिए 2। ये जो 12 है 3 9 से कितना अधिक है? 3, आप यहां पे 3 लिख लीजिए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये तो रेशियो आ गया इनका, 3:2 के हिसाब से हमको उनको जो है वो बेचना पड़ेगा या मिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा है 9 रुपए प्रति किलोग्राम की जो चीनी है वो 44 किलो है। 9 रुपए वाली जो चीनी है वो 44 किलो है, जबकि हम देख रहे हैं 9 रुपए वाली चीनी का जो रेशियो है वो तो 2 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 44 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 22। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 22 है तो आपको तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुना 22 अर्थात 66, यानी 66 किलो जो चीनी है जो कि 14 रुपए वाली है, उसको मुझे 9 रुपए वाली 44 किलो चीनी में मिलानी पड़ेगी। और मेरे पास जो नया मिक्सचर होगा फिर वो जाएगा कितने रुपए का? 13 रुपए 20 पैसे के हिसाब से। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। ये एक हमारी पहली वीडियो थी आज मिक्सर एंड एलिगेशन की। इसके बाद लगातार आपको इस टाइप की जो वीडियो है वो मिलती रहेंगी और बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह मैं आपके सामने इसी प्रकार से इकट्ठा करके आपको देता रहूंगा। आप सभी जो है मेहनत करते रहिए, लगातार जो है मेरे साथ बने रहिए और हम लगातार बात करते रहेंगे मैथमेटिक्स के बेहतरीन से टॉपिकों के बारे में। टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम चैप्टर को क्लियर करते चलेंगे और इसके बाद जो है वो बेहतरीन से तैयारी आपकी हो पाएगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।